जो चाहोगे वही पाओगे। कहानी की शुरुआत। एक अधूरी हसरत। रात के 2 बज रहे थे। अंधेरे कमरे में एक 22 साल का लड़का अपनी नोटबुक के पन्नों को घूर रहा था। उसने पेज के बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन उसके मन में सवाल था, कैसे? उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिमाग में उलझन। यह लड़का समीर था, एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले ही खर्चे खत्म नहीं होते थे। घर के हालात ऐसे थे कि पिता का प्रमोशन हुए 10 साल हो गए, लेकिन सैलरी अभी वही थी। मां हर चीज में बचत करती, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी रहती। समीर सोचता, क्या मैं भी अपने पिता की तरह ही पूरी जिंदगी नौकरी करता रहूंगा? लेकिन उसके अंदर कुछ था जो कहता, नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। एक दिन उसके दोस्त ने उसे नेपोलियन हिल की किताब थिंक ग्रो रिच दी और कहा, अगर तू इस किताब को समझ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। समीर ने किताब का पहला पन्ना पलटा और पढ़ा, अगर तुम्हारे अंदर अमीर बनने की इच्छा सच में प्रबल है तो तुम जरूर बनोगे। यही वाक्य था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है? नेपोलियन हिल ने अपनी 25 साल के रिसर्च में पाया कि सफलता और दौलत का सबसे पहला और जरूरी नियम प्रबल इच्छा, डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर है। सफलता कभी भी संयोग से नहीं मिलती। हर महान व्यक्ति के अंदर एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर होती है। ये वही आग होती है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। थॉमस एडिसन और उनकी अटूट इच्छा। थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता? उन्होंने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे इंसानों के जीवन को रोशनी से भर देंगे। यही उनकी लगन थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अगर एडिसन के पास ये प्रबल इच्छा न होती तो शायद आज भी हम मोमबत्तियों के सहारे होते। आपकी इच्छा कितनी मजबूत है? हिल कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को लेकर सिर्फ चाहत रखते हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे लेकर जुनूनी हो तो वो जरूर तुम्हारी होगी। यही नियम ईमान गज्जी ने अपनाया। ईमान एक गरीब परिवार में जन्मा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो करोड़ों कमाए। उसने स्कूल छोड़ दिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी एजेंसी बना ली। उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था उसकी अटूट इच्छा। प्रबल इच्छा को कैसे विकसित करें? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी अपनी इच्छा को इतनी मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो आपको हर दिन प्रेरित करे, तो इन 3 स्टेप्स को अपनाइए। 1. अपने लक्ष्य को लिखिए और स्पष्ट कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं। लिखिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लिखिए कि कब तक हासिल करना चाहते हैं। लिखिए कि इसके लिए आप क्या करने को तैयार हैं। 2. इसे रोज जोर से पढ़िए। ऑटो सजेशन। हर सुबह और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपके अंदर जुनून पैदा करेगा। 3. अपने लक्ष्य को देखने योग्य बनाइए। विजन बोर्ड। अपने सपनों की तस्वीरें अपने कमरे में लगाइए। अपने मोबाइल और लैपटॉप का वॉलपेपर उसी लक्ष्य से जुड़ा रखें। इससे आपका दिमाग हर समय आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा। समीर ने किताब खत्म की, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने कमरे में एक बड़ा बोर्ड लगाया और लिखा, 2025 तक मैं 10 लाख रुपए प्रति महीने कमाऊंगा। हर दिन वह इसे पढ़ता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। धीरे धीरे उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और कुछ ही सालों में लाखों कमाने लगा। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो आपके पास साधन खुद आ जाएंगे। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। सफलता का दूसरा स्तंभ। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी नहीं करेगी। कहानी की शुरुआत
आत्मसंदेह का अंत। अमन के दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं सच में सफल हो सकता हूं? वो हर दिन अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाता, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती वो खुद से कहता, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, और पीछे हट जाता। एक दिन उसने थिंक ग्रो रिच का दूसरा अध्याय पढ़ा, विश्वास, फेथ। इसमें लिखा था, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। यही वो पंक्ति थी जिसने अमन की सोच को बदल दिया। क्या सच में विश्वास से सफलता मिलती है? नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होती है, अटूट विश्वास। चाहे वो हेनरी फोर्ड हो, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी की, या एलोन मस्क, जिन पर लोग हंसते थे जब उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की। इन सभी के पास एक चीज थी, अपनी काबिलियत और सपनों पर अटूट विश्वास। महान लोगों की सफलता का रहस्य विश्वास की शक्ति। एक, मोहम्मद अली का आत्मविश्वास। जब मोहम्मद अली कहते थे, आई एम दी ग्रेटेस्ट, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उनका विश्वास था। उन्होंने खुद को सबसे महान मुक्केबाज घोषित किया, जबकि उन्होंने पहली फाइट भी नहीं लड़ी थी। ये उनका विश्वास था जिसने उन्हें वास्तव में महान बना दिया। 2, वॉल्ट डिज्नी, असंभव को संभव बनाने वाला आदमी। वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज्यादा निवेशकों ने ठुकरा दिया था जब वो डिज्नीलैंड के लिए पैसे मांगने गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि वो एक जादुई दुनिया बना सकते हैं। आज डिज्नीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क ब्रांड है। कैसे बनाएं अटूट विश्वास? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी अपने अंदर फेथ विकसित करना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को अपनाइए। 1, अपने लक्ष्य को रोज जोर से दोहराइए, अफर्मेशंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो बात तुम बार बार अपने दिमाग में डालोगे वही सच बन जाएगी। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। इसे ऐसे बोले जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो, जैसे मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। 2, अपने दिमाग में सफलता की छवि बनाइए, विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। अपने विजन को महसूस करें, कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा। 3, नेगेटिव सोच से बचें, कट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ाएं। अमन ने इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपने कमरे में एक नया पोस्टर लगाया, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। अब वो हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराता, खुद को विजुलाइज करता और नकारात्मकता से दूर रहता। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, विश्वास वो जादू है जो असंभव को संभव में बदल सकता है। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, अवचेतन मन की शक्ति। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। कहानी की शुरुआत, एक नया विश्वास। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसे हमेशा से बड़ा आदमी बनने की चाह थी, लेकिन जब भी वो कोई बड़ा सपना देखता, उसके मन में एक आवाज आती, तुम ये नहीं कर सकते। हर बार वो खुद को समझाता कि वो योग्य नहीं है, कि उसके पास संसाधन नहीं है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक विचार दिया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो। उसी रात रवि ने थिंक ग्रो रिच का 3रा अध्याय पढ़ा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव, सफलता की कुंजी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो हर चीज ग्रहण करता है जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। महान लोगों की सफलता में आत्म सुझाव की भूमिका। 1,
ब्रूस ली और मानसिक अनुशासन। ब्रूस ली ने अपने एक नोट में लिखा था कि मैं सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। उन्होंने ये बात खुद से बार बार कही, जब तक कि उनका अवचेतन मन इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लिया। 2. जिम कैरी, एक चेक जो सच हो गया। जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और रोज उसे देखा। उन्होंने अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाया कि वो इतना पैसा कमा सकते हैं। कुछ ही सालों में उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उतनी ही राशि मिली। आत्म सुझाव को कैसे अपनाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को अपनाइए। 1. अपने लक्ष्य को रोज दोहराइए। डेली अफर्मेशंस। हर सुबह और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से बोलें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इसे 10 से 15 बार दोहराएं जब तक ये आपके अवचेतन मन में बैठ न जाए। 2. अपने आसपास सफलता की तस्वीरें रखें। एक विजन बोर्ड बनाइए जहां आपके सपनों की तस्वीरें लगी हों। अपने कमरे में, वॉलपेपर में या डेस्कटॉप पर इसे रखें ताकि आपका दिमाग इसे रोज देखे। 3. नकारात्मकता से बचें। कट आउट नेगेटिविटी। जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, उनसे दूरी बनाएं। अपने दिमाग को सिर्फ सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से भरें। रवि ने आत्म सुझाव की ताकत को समझ लिया। अब वो हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराता, खुद को विजुलाइज करता और अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरता। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, अगर तुम अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिला दो कि तुम सफल हो सकते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब सवाल है, क्या आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सफलता का असली हथियार। जानकारी शक्ति नहीं है, सही जानकारी शक्ति है। कहानी की शुरुआत, अधूरी जानकारी का दर्द। आर्यन एक स्मार्ट लड़का था जिसे अपने स्टार्टअप का आइडिया बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वह इसे किसी निवेशक के सामने पेश करता, उसे एक ही जवाब मिलता, तुम्हारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है। एक दिन उसके मेंटर ने उसे थिंक ग्रो रिच का 4था अध्याय पढ़ने को कहा, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना पर्याप्त नहीं है, सही और उपयोगी जानकारी ही असली ताकत होती है। अगर सिर्फ डिग्री या किताबें पढ़ना ही सफलता दिला सकता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होते। लेकिन उन्होंने एक चीज पर महारत हासिल की, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान से कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी? 1. हेनरी फोर्ड, औपचारिक शिक्षा नहीं लेकिन गहरी समझ। हेनरी फोर्ड के पास ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो गाड़ियों की मैकेनिक्स को गहराई से समझते थे। उन्होंने अपने चारों ओर विशेषज्ञों की टीम बनाई और खास जानकारी पर ध्यान दिया। नतीजा, फोर्ड मोटर्स दुनिया की सबसे सफल ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बनी। 2. बिल गेट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहरी पकड़ बना ली। उनकी विशेष जानकारी ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने में मदद की। आप अपने लिए विशेष ज्ञान कैसे हासिल कर सकते हैं? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आप भी किसी क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को अपनाइए। 1. जोश के साथ सीखें, लर्न विद पैशन। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें रोज कुछ नया सीखें। किताबें, ऑनलाइन कोर्स और एक्सपर्ट से सलाह लें। 2. सही लोगों से घिरे रहें, बिल्ड अ मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। उनके अनुभवों से सीखें और उनके गाइडेंस में आगे बढ़ें। 3. सीखने के साथ एक्शन लें, अप्लाई योर नॉलेज। सिर्फ जानकारी इकट्ठा न करें, उसे लागू भी करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे उतना ही तेजी से ग्रो करेंगे। आर्यन ने अब सीख लिया था
कि सिर्फ मोटी मोटी बातें जानना काफी नहीं है। उसने अपने स्टार्टअप के बारे में गहरी जानकारी इकट्ठा की, एक्सपर्ट से सीखा और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में उसे पहला निवेशक मिल गया। नेपोलियन हिल सही कहते हैं, सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन सही जानकारी को सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूर है। दोस्तों, आज हमने थिंक एंड ग्रो रिच की सिर्फ चैप्टर 4 तक कहानी सुनी है, लेकिन असली जादू तो अभी बाकी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला फॉर सक्सेस है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। लेकिन क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? अगर हां, तो इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करें पार्ट 2 चाहिए, ताकि मैं जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं। और दोस्त, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी एपिसोड आप मिस न करें। आपका साथ और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। अब कमेंट कीजिए और बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए तैयार हैं?